चलिए आज का हमारा जो क्लास है मैट्रिक्स एक्सरसाइज 5 के सी का वैसे बैक क्लास में ही आपको कह दिया गया था कि आज लास्ट क्लास है, लेकिन एक प्रश्न संख्या 32 आपका रह गया था जिसे आज बताकर और आज इस एक्सरसाइज 5 के सी को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और आज आपको जो अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एक्सरसाइज 5 के डी के लिए, उसके बारे में सारा डिटेल आज आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहले जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 5 के सी का 32 नंबर जो प्रश्न है हम उसको क्लियर कर लेते हैं, ताकि इस प्रश्नावली एक्सरसाइज 5 के सी का हर एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 1 proof that a to the power n equal to 1 n 0 1 for all n सेट ऑफ दी n। ठीक है, कह रहा है कि आपको यहाँ पे प्रूफ करना है यदि ये जो मैट्रिक्स A है, अगर A का वैल्यू जो A मैट्रिक्स है उसके अगर एलिमेंट्स 1 1 0 1 हो तो आपको प्रूफ करना है कि जो AN आएगा AN के बराबर में 1 n 0 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक शर्त दिए हुआ है। ठीक है, ये जो शर्त है ये क्या दिखाता है, तो n आपको पता है n दिखाता है नेचुरल नंबर का, अननेचुरल नंबर को। n किसे दिखाता है, नेचुरल नंबर को दिखाता है। ये जो है इसे हम सेट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सेट भी कह सकते हैं। यानी कि ये जो आपको मान दिया गया है ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ ये जो n है आपको यहाँ पे यही प्रदर्शित करना है कि जो n है ये नेचुरल नंबर का ही सेट है, जो कि यहाँ से हमें दिख रहा है। चलिए आगे जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जब इसे हम बनाने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन A इक्वल टू 1 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है, 1 1 0 1। यहाँ जो आप ये मैट्रिक्स देख रहे हैं ये मैट्रिक्स क्या है, तो ये मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का है, इसलिए हम लिखेंगे मैट्रिक्स A इज ए ऑर्डर ऑफ 2 into 2। आप देख रहे हैं आपके पास ये जो मैट्रिक्स A है किस ऑर्डर का है, 2 into 2 ऑर्डर का है। ठीक है, उसके बाद लिखना है टू प्रूफ, तब आपको साबित क्या करना है, आपको प्रूफ करना है यहाँ पे टू प्रूफ A to the power n इक्वल टू 1 n 0 1, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कैसे ये प्रूफ होगा यही आपको बताना है। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आपको दिया गया है, तो आपको पता है कि यहाँ पे A का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया गया है अब 1 1 0 1। ठीक है, हम नीचे लिखेंगे लेट अस assume that the result hold for A to the power n minus 1। ठीक है, यानी कि जब हम मान लेते हैं कि जब A का पावर क्या हो, n minus 1 हो, हम मानते हैं कि अगर यहाँ पे हमें जो शर्त दिया गया है, शर्त हमें किस अकॉर्डिंग जाना है, A का पावर n प्रूफ करना है, लेकिन हम यहाँ पे A का पावर n minus 1 मानते हैं, तब हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं A n का जो पावर है वो क्या दे रहा है, ए एन के पावर में जो आपको आंसर मिल रहा है 1 n और उसके बाद 0 1 है।
लेकिन अब जब क्या करते हैं, अगर आप इस पावर को चेंज करते हैं, कैसे, ए एन का पावर -1 में आप चेंज करते हैं, तब यहाँ पे क्या चेंजिंग आएगा, तब यहाँ पे जो चेंजिंग आएगा वो इस टाइप का होगा। ये जो आप देख रहे हैं डिजिट, ये सेम का सेम ही रह जाएगा 1, लेकिन यहाँ देखिए अगर यहाँ n है तो यहाँ पर आया n, यहाँ पर अगर n-1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n-1, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, ये a का पावर n-1 का ये आपका वैल्यू निकल चुका है। अब हम लिखेंगे वी नीड टू प्रूव दैट, वी नीड टू prove that, we need to prove that the result hold for the result hold a to the power n by mathematical induction, by we need to prove that the result hold for an by mathematical induction। ये जो गणित का ये जो नियम है ये क्या कहता है कि अगर आप ये जो देख रहे हैं, ये जो आपने यहाँ पे जो वैल्यू लिया है a का पावर n-1, अगर आप a के पावर n-1 में मल्टीप्लाई करते हैं a से, तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगा वो कौन सा वैल्यू आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा a टू द पावर n। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, अब हम यहाँ लिखेंगे a टू द पावर n इक्वल में 1 n 0 1 है, कॉमा a का वैल्यू आपके पास है 1 1 0 1 एंड a का पावर n-1, इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू आया हुआ है क्या है 1 n-1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। जब हम आगे करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, when we multiply a to the power n-1 and a, then we get जब हम a का पावर n-1 में a से मल्टीप्लाई करते तब हम क्या पाते हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है a का पावर n-1 से a में। जब आप आगे बढ़ेंगे तो a का पावर n-1 का जो वैल्यू है आप यहाँ से देखिए और यहाँ पे नोट कीजिए। ठीक है, वैल्यू क्या है 1 और उसके बाद यहाँ पे n-1, नीचे 0 और यहाँ पे है 1। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, किससे, a से मल्टीप्लाई करना है। a का जो वैल्यू है 1 1 0 और 1 है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा हम बोर्ड को साफ करते हैं यहाँ का। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का नियम आपको पता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे इसे बढ़ाएंगे तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से 1 में, 1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस n-1 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस n-1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 1 में, तो 0 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0 और उसके बाद चले अब फिर आपको सेकंड रो से सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, 0 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, जब आप आगे बढ़ाएंगे तो अब जो आपका वैल्यू यहाँ पे आएगा ये किसके बराबर में आ जाएगा, a के पावर n के बराबर में आ जाएगा। चलिए जब आप आगे बढ़ाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 0 से अगर इस टोटल में मल्टीप्लाई होता है तो ये टोटल हो जाएगा 0। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आप देखिए
जब आप 1 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा n, और जब आप 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पर माइनस का सिंबल है इसलिए यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, चलिए जब आगे बढ़ाएंगे तो 0 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, और उसके बाद प्लस जब 1 से 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0। ठीक है, जब 0 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, और प्लस 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1। जब आप इसे आगे लेकर बढ़ते हैं तब आप देखिए आपको जो वैल्यू मिल जाएगा यही आपको वैल्यू मिल जाएगा, और यहीं पे आपको इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है। जब आप 1 में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ बचा n, और उसके बाद यहाँ पे 0 और सॉरी हाँ 0 प्लस 0 0, और जब 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, जो इक्वल है किसका, a टू द पावर n का। ठीक है, ये प्रूफ करना था, इसको एक बार और आप समझ लीजिए। कह रहा है कि if a इक्वल टू 1 1 0 1 प्रूफ दैट a टू द पावर n, अगर यहाँ पे कह रहा है कि a का पावर अगर a का वैल्यू 1 1 0 1 है तो आपको साबित करना है कि a का पावर n के बराबर में 1 n 0 1 आएगा, जहां पे जो n है ये किसे दर्शाता है, तो ये नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या को दर्शाता है, ये प्राकृतिक संख्या के बराबर में है यानी कि उसी के सेट का है। अब हम बनाने चलेंगे, हम लिखेंगे गिवन a इक्वल टू, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 1 0 1। यहाँ हमने लिखा मैट्रिक्स a इज ए ऑर्डर ऑफ 2 into 2। यह जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर का है, तो ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं ये वाला मैट्रिक्स ये किस ऑर्डर का है, तो 2 into 2 ऑर्डर का है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू प्रूफ a n, तो साबित करना है a टू द पावर n के बराबर में a, यहाँ पे n 0 और 1 है। ठीक है, हल करेंगे, यहाँ पे a का जो वैल्यू है हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद हमने लिखा लेट अस एज्यूम दैट द रिजल्ट फॉर होल्ड a टू द पावर n माइनस 1। क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, अगर a का पावर n माइनस 1 लेते हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो किस टाइप का होगा। अब क्या करना है कि जब हम a का पावर n माइनस 1 का रिजल्ट हमें प्राप्त करना है तो उससे पहले हमें a n का वैल्यू यहाँ पे लिखना होगा। हमने लिखा a का पावर n इक्वल टू जो इसका वैल्यू है उसे हमने यहाँ लिखा। अब हमने क्या किया, n के जगह पे हमने डाला n माइनस 1 जो कि हमने माना है। ठीक है, जब आप n के जगह पर माइनस 1 लेंगे तो जहां पर n था वहां जो वैल्यू आ जाएगा वो n माइनस 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया है। उसके बाद हम लिखे हैं कि वी नीड टू प्रूव दैट, हमें आवश्यकता है प्रूव करने की और रिजल्ट देखने की, क्या a का पावर n बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। ये जो मैथ का ये जो गणित का रूल्स है उसके हिसाब से हमें ये देखना है कि जब हम क्या करते हैं a का पावर n माइनस 1 को अगर हम मल्टीप्लाई a से करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलता है वो a n के बराबर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर से हमने क्या किया, सहूलियत के लिए यहाँ पे हमने a का पावर n का जो भी वैल्यू दिया गया हमने उसे लिखा, a का वैल्यू जो दिया गया उसे हमने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद हमने a का पावर n माइनस 1 का वैल्यू जो यहाँ से प्राप्त किया था उसे हमने यहाँ लिखा। उसके बाद हम लिखे हैं when we multiply a to the power n माइनस 1 and a then we get। जब हम a टू द पावर n माइनस 1 में a से मल्टीप्लाई करते हैं तब हम क्या पाते हैं, तो a का पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है a में, a का पावर n माइनस 1 का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई और a का वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, हमें करना क्या था, हमें यही देखना था कि जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा इसके इक्वल में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई का नियम पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वही यहाँ पे किया गया है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा गया है, और उसके बाद सेकंड रो से यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा गया है। इसका टोटल वैल्यू यहाँ पे आया जो किसके बराबर में है, ए एन के वैल्यू के बराबर में आ चुका है। ठीक है, रहने दिया जाए। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अव्यूहों का स्थानांतरण। ये अव्यूहों का स्थानांतरण होता क्या है, आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आखिर ये अव्यूह का स्थानांतरण है क्या, तो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स सबसे पहले लिख लेते हैं।
2 3 4 5। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है कौन सा है, ये मैट्रिक्स ये है। ठीक है, जब इसको स्थानांतरित करना हो, ट्रांसपोज करना हो, तो क्या किया जाता है, तो रो को बदल दिया जाता है कॉलम में और कॉलम को बदल दिया जाता है रो में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। जब आपको इसे ट्रांसपोज करना हो तो आप कैसे ट्रांसपोज करेंगे, सबसे पहले वो आप देख लीजिए। ठीक है, जब आप इसे ट्रांसपोज करते तो आपको कुछ कैसा ये मान मिलेगा, तो जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना है 2 3, और ये जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देना है 4 5। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस है, यानी कि अवयवों का स्थानांतरण, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इसे हम ए डैश द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, या तो हम इसे ए डैश द्वारा डिनोट कर सकते हैं, या तो फिर हमें इसे ए टू दी पावर टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि दर्शाता है, ये जो टी है ये ट्रांसपोज को दर्शाता है, और हमने किसे ट्रांसपोज किया है, ए मैट्रिक्स को। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत। मान लीजिए एक दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 0 3 -2 और 2/5। जरा बताइए, ये एक मैट्रिक्स ए है, अगर इसे ट्रांसपोज करना हो तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसका जो ऑर्डर है 2 इंटू 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ट्रांसपोज करना है तो हम इसे कैसे दर्शाएंगे, ये डैश से। चलिए, इसको ट्रांसपोज करना है, यानी कि इसे स्थानांतरित करना है, कैसे कर पाएंगे, तो देखिए ये जो लाइन है ना, इसको ऐसे घुमा देना है। ठीक है, यहाँ पे 2, नीचे अंडर रूट 2 और यहाँ पे 0, और इसको आप ऐसे घुमा देंगे तो क्या आएगा, 3 -2 2/5। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। कुल मिलाकर कहानी यही है कि जब आप रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन है लिख लेते हैं, और इसका जो मेन पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को हम नोट कर लेंगे, ताकि आगे का जो भी प्रश्न है इसका कुछ सारांश भी है, कुछ शर्तें भी है, तो सबको हम लिख लेंगे, ताकि आगे का जो भी प्रश्न है उसको बनाने में हमें थोड़ा सा सहूलियत हो जाए। ठीक है, चलिए हम यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इसका छोटा सा डिफिनेशन है, वैसे इसकी आवश्यकता है नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा अपने नोट्स में से नोट कर लेंगे, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। लिखेंगे लेट ए बी एन, लेट ए बी एन m into n मैट्रिक्स। माना कि A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m into n है। ठीक है, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging the row the rows and columns of A is called ट्रांसपोज। ठीक है, कह रहा है कि लेट ए बी एन m into n मैट्रिक्स। अगर A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m into n है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। जब हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको इंटरचेंज करेंगे, किसमें, रो और कॉलम में, रो और कॉलम में चेंज करेंगे, तो ये जो A है वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा, स्थानांतरित कहलाएगा। ठीक है, जब कोई मैट्रिक्स दिया गया और उसको हम चेंज कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रांसपोज, यानी कि स्थानांतरित कहलाता है। अब लिखेंगे इसे डिनोट किस चीज से किया जाता है, लिखेंगे यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय ए डैश
और 80। ठीक है, ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है इसे हम ए डैश या 80 से क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब ट्रांसपोज करना हो, जब स्थानांतरित करना हो अवयवों को, तो कैसे स्थानांतरित करेंगे। तो इंटरचेंज किस चीज में होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाता है। रो और कॉलम को कैसे इंटरचेंज करेंगे, तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे या तो कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, बात सेम ही है। चलिए, ये चीज हो गया। अब अगला जो पॉइंट है, इसमें एक दो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। आप यहां पे लिखिए समरी। इसके अंडर में आपको 4 शर्त पढ़ना है। पहला शर्त होता क्या है, तो ए को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और फिर से उसको ट्रांसपोज करते तो वो किसके बराबर में आ जाता है, ए के बराबर में। पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या है, तो अगर आप k इंटू ए को ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, k इंटू ए को ट्रांसपोज करते हैं तो ये किसके इक्वल में हो जाएगा, k ए के ट्रांसपोज के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये k है क्या। चलिए इसको हम समझा देते हैं अभी। उससे पहले जो शर्त है इससे पहले लिख दिया जाए। तीसरा नंबर शर्त है, ये कह रहा है कि अगर आप a प्लस बी को, यानी कि एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और दूसरा मैट्रिक्स ए है, सॉरी बी है, जब आप इस दोनों को जोड़कर ट्रांसपोज करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल में आएगा, तो ट्रांसपोज ए प्लस ट्रांसपोज बी के इक्वल में आएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आपको दो मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, बी है, जब आप इस दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज कर देते हैं तब जो आपका आंसर आएगा वो किसके इक्वल में हो जाएगा, तो ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। इसका जो एक चौथा शर्त है वो आप देख लीजिए। अगर आप क्या करते हैं, a इंटू बी को ट्रांसपोज करते हैं तो ये किसके इक्वल में होगा, तो b ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज में ये आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज आया है k, ये क्या है, ये k क्या है, तो ये k स्केलर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक, ये जो k है ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, तो आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ाया गया है कि स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो जब किसी मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है, जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो तो उसे क्या कहते हैं, हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। एक और इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए। अगर आपको ये जो आपने देखा है ये किस ऑर्डर का है, ये आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। अगर आपको कहा जाए कि आप एक स्केलर मैट्रिक्स लिखिए और ऑर्डर उसका होना चाहिए 4 इंटू 4, क्या होना चाहिए, 4 इंटू 4 होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे कोई भी डायगोनल एलिमेंट से इक्वल में ले लेते हैं 5 0 0 0, उसके बाद यहाँ 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, तो ये जो डायगोनल रो है इसमें का सारा एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए और ये जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये क्या होने चाहिए, ये 0 होने चाहिए। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं, आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली को, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए सिर्फ इतना ही नियम काफी है। इस चारों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे और जब भी अगर आपको ट्रांसपोज करने के लिए कह रहा है तो आपको करना क्या, आपको इंटरचेंज करना है रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलते आगे बढ़ते हैं। अब चलते एक्सरसाइज 5 के डी की तरफ। इस शर्त को आप याद रखेंगे। हम्म हम्म भेज ले नहीं, हमरे कल दे देवेला, हम ये ध्यान न पड़ रही, हम ट्यूशन में चले उधर कोनो लड़का के भेज न दे दै छियै, कोनो लड़का के भेज नहीं, 1 मिनट में दे दै छियै।
चलिए एक्सरसाइज 5 का डी है और पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 2 minus 3 5 0 7 minus 4 verify that ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ए दिया गया है किस ऑर्डर का, तो 2 into 3 ऑर्डर का। कह रहा है कि वेरीफाई दैट, आप इसको वेरीफाई कीजिए कि ए को जब आप ट्रांसपोज करते हैं और उसको फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा किसके बराबर में आ जाएगा, ए के बराबर में ही आएगा। जैसा कि अभी एक एग्जांपल यहाँ पे आपको करके भी दिखाया गया है, ठीक है। चलिए लिखेंगे हम यहाँ पे, जब आपको इसे ट्रांसपोज करना है और ए का वैल्यू आपको दिया गया है तो आप कैसे ट्रांसपोज करेंगे वो आप देख लीजिए, ठीक है। हम लिखेंगे हियर वी हैव ए इक्वल टू 2 minus 3 5 0 7 minus 4, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको इंटरचेंज करना है, सॉरी इसको ट्रांसपोज करना है। जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो हम जानते हैं कि जब भी अगर हमें ए को ट्रांसपोज करना हो तो वहां पर इंटरचेंज हो जाता है, क्या, रो कॉल्यूम में। किस चीज में ट्रांसपोज हो जाता है, रो कॉल्यूम में। अगर कॉल्यूम है तो कॉल्यूम ट्रांसपोज हो जाएगा रो में। चलिए देखिए इसे ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना कैसे, तो वो आपको फिर से एक बार बता दिया जाए। जब भी ट्रांसपोज करना होगा तो इतना आपको ध्यान रखना है कि हम वहाँ पे रो को कॉल्यूम में इंटरचेंज करेंगे या फिर कॉल्यूम को आप रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे व्हेन वे ट्रांसपोज ए वी गेट, जब हम ए को ट्रांसपोज करते तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं, ए को आप ट्रांसपोज कीजिए, ठीक है। जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए आपको ट्रांसपोज करने का जस्ट तरीका बताया गया है कि इसको आपको ये जो रो है इसको कॉल्यूम में लिख देना है। तो यहाँ पे आया 2 minus 3 और यहाँ पे आया 5, और ये आप ये जो रो है सेकंड रो है, सेकंड रो को सेकंड कॉल्यूम में आप क्या कर कीजिए, इंटरचेंज कीजिए। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे आ जाएगा -4। आ गया। आप देखिए आपने अभी तक एक बार इसको ट्रांसपोज किया है, लेकिन आपको ट्रांसपोज कितने बार करना है, 2 बार। अब लिखेंगे अगेन वी ट्रांसपोज ए डैश देन वी गेट, जब आप ए डैश को ट्रांसपोज करते हैं तब आपको क्या मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है, ये जो ए डैश का वैल्यू आया था इसको आपको फिर से ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो अभी आपने यहाँ पे देखा, ये जो मैट्रिक्स है इसे हम रोज मैट्रिक्स कह सकते हैं और ये हमारा कॉल्यूम मैट्रिक्स है, ठीक है। अब क्या होता है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिस मैट्रिक्स में अगर रो की संख्या ज्यादा हो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे, मतलब रो पर आधारित मैट्रिक्स हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसमें कॉलम पर आधारित हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। आगे हम बढ़ाते हैं, अब हम इसको फिर से ट्रांसपोज करते हैं। जब हम इसे फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जब हम इसे फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम पहला रो में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर है 2 तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ -3 तो यहाँ -3, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। यहाँ पे है 0 तो यहाँ पे 0, 7 है तो 7, और यहाँ पे -4 है तो -4, ठीक है। अब जरा आप देखिए, ए को आपने ट्रांसपोज किया तो आपको जो वैल्यू मिला वो कुछ इस टाइप का था। अब ए ट्रांसपोज को फिर से आपने ट्रांसपोज किया तो आपको ये वाला वैल्यू मिला। जरा आप इस दोनों वैल्यू को अब मैच कीजिए, ये ए ट्रांसपोज और फिर से ट्रांसपोज का जो वैल्यू आया वो ए के इक्वल में है या नहीं है, है ना। अब हम यहाँ लिख सकते हैं
हेंस ए ट्रांसपोज का री ट्रांसपोज इक्वल हो जाता है ए का। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, प्रूव्ड। बन सकता है क्या इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको एक चीज यहां से आप एक चीज देख रहे हैं, जरा आप यहां ध्यान दीजिए। वैसे ज्यादा आपसे ट्रांसपोज करवाएगा नहीं, अगर ए को एक बार ट्रांसपोज करवा रहा है, कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, अगर इसको एक बार ट्रांसपोज करवा रहा है तो क्या हो जा रहा है, ये वाला ऐसे बन जा रहा है। जब इसको दोबारा ट्रांसपोज करवा रहा है तो फिर से ये इसी रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। अब आप देखिए, आपको इतना ध्यान रखना है कि जब ए को एक बार ट्रांसपोज किया गया तो इसमें इसका जो आंसर होगा, आंसर में भिन्नता आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भिन्नता आ जाएगा। लेकिन जब फिर से इसको दोबारा ट्रांसपोज करवा दिया जाए तो ये दोनों का जो मान है ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब इसका एक और प्रश्न है, अगला 2 नंबर इसका जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। इसका 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि इफ ए इक्वल टू 3 5 -2 0 3 5 -2 0 4 -6 verify that टू ए का ट्रांसपोज इक्वल में 2 इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपको शो करना है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, जब आपको ये शो करना है तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे 2a निकालना होगा और इसका ट्रांसपोज कर देना होगा। ठीक है, और दोबारा a को ट्रांसपोज करके उसमें 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और देख लेना है कि दोनों का वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो आप लास्ट में लिखेंगे हेंस 2a का ट्रांसपोज इक्वल में 2 इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। आपको लास्ट में ये लिख देना है। चलिए हम बनाते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे वी हैव a इक्वल टू 3 5 -2 0 4 -6। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 2a निकालना है। क्या निकालना है, 2a निकालना है। जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे, अगर आप 2a निकालते हैं तब आपको क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई ए के जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें लिखना है। 3 5 -2 0 4 -6 लिखा गया। जब इसे हम एक स्टेप और आगे लेते हैं तब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करते हैं तो 6, 2 का टेबल 5 टाइम 10, 2 का टेबल 2 टाइम 4, माइनस का सिंबल है तो माइनस, 2 का टेबल 0 टाइम तो 0, 2 का टेबल 4 टाइम तो 8, 2 का टेबल 6 टाइम तो 12 और माइनस का सिंबल है तो माइनस। हो गया, हुआ। ये किसका वैल्यू आया, तो ये जो वैल्यू अभी आया है 2a का आया है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे when we transpose 2a then we get, जब हम 2a को ट्रांसपोज करते हैं तब हम क्या पाते हैं, जब हम 2a को ट्रांसपोज करेंगे तो हम क्या पाएंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कुछ इस टाइप का आएगा। आप 2a को ट्रांसपोज कीजिए, जब आप 2a को ट्रांसपोज करते हैं तो आप देख रहे हैं जो कॉलम है ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, तो जरा आप देखिए, 6 यहाँ, -4 यहाँ, 8 यहाँ। ठीक है, और उसके बाद 10 यहाँ, 0 यहाँ और -12 यहाँ। हो गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना।
उसके बाद हम लिखेंगे अगेन व्हेन वी ट्रांसपोज ए, व्हेन वी ट्रांसपोज ए, ठीक है, देन वी गेट, जब हम ए को ट्रांसपोज करते हैं तब हम पाते हैं, हम क्या पाते हैं, तो चलिए अब आप यहां से ए को ट्रांसपोज कीजिए। जब आप ए को ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश देना होगा, ट्रांसपोज कीजिए। जब आप इसे ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे एलिमेंट्स मिल जाएगा, 3 -2 4 5 0 6, ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू किसका चाहिए, 2 ट्रांसपोज ए का। आप देख रहे हैं ए ट्रांसपोज से पहले क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तब हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2 ट्रांसपोज ए इक्वल टू 2, और ट्रांसपोज ए का जो वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पे डालेंगे, 3 -2 4 5 0 6, ठीक है। अब जरा आप देखिए, जब आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको 2 इंटू ट्रांसपोज ए का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 2 का टेबल 3 टाइम 6, 2 का टेबल 2 टाइम 4, माइनस का सिंबल तो माइनस, 2 का टेबल 4 टाइम तो 8, 2 का टेबल 5 टाइम तो 10, 2 का टेबल 0 टाइम तो 0, और उसके बाद यहाँ पे -6 है ना, -6 है तो -6 -6, और 2 का टेबल -6 टाइम तो यहाँ पे -12। जरा अब आप देखिए ये जो दोनों वैल्यू आपको मिला है 2a का ट्रांसपोज और 2 इंटू ए का ट्रांसपोज, दोनों का वैल्यू सेम है या अलग अलग है, सेम है। आपको इस दोनों को क्या प्रूफ करना था, इक्वल प्रूफ करना था। दोनों वैल्यू इक्वल आया या नहीं आया, क्या, सॉरी एक छूट गया है, चलिए दोनों का वैल्यू सेम आया है। उसके बाद हम लिखेंगे हेंस 2a का ट्रांसपोज इक्वल है 2 इंटू ए का ट्रांसपोज, बन जाएगा, बनेगा क्वेश्चन या नहीं। इसमें जो क्वेश्चन है बाबू ज़्यादा नहीं, आपको पहला और दूसरा समझाया गया है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको बनाकर लाना है। क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन आपको डाल दिया जाएगा ताकि बनाने में किसी भी तरीका का कोई कठिनाई ना हो। नेक्स्ट डे जो आपको पढ़ना है मैट्रिक्स में, साइमेट्रिकल मैट्रिक्स पढ़ना है और न्यू साइमेट्रिकल मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। दोनों के बारे में कल डिस्कस करके और उसे पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है।